ये सब अंधविश्वासों की जड़ें हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं और लोग उसको मान भी लेते हैं। हर रिश्ता किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा है। आप समृद्धि चाहते हैं तो माँ की प्रसन्नता में समृद्धि जुड़ी हुई है, क्योंकि चंद्रमा का बल मजबूत होगा तो मन की शांति मिलेगी और माँ का सुख मिलेगा और साथ में आप समृद्धिमान बनेंगे। पर आप कहते हैं माँ से तो मेरी पटती ही नहीं। आप कहते हैं उनकी बात मत करो, बाकी कुछ भी उपाय करा लो। आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आत्मविश्वास नहीं होने से, डेयरिंग नहीं होने से, डिसीजन सही नहीं होने से इतने ब्रेकर हैं, इतनी परेशानी है, मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि बाधा ही बाधा है, कोई भी काम मेरा हो नहीं पा रहा है। हम पूछते हैं कि आपके भाई के साथ रिलेशन कैसे हैं? भाई के साथ रिलेशन यदि आपके अच्छे होंगे तो गॉड ऑफ वार, युद्ध का सेनापति मंगल आपको विजयी होने में बाधा नहीं डालेगा। तो इसलिए हर रिश्ते का एक रिलेशन है ग्रह के साथ में। तो मैं वो रिश्ते का रिलेशन आपको बता रही हूँ कि आप खोजेंगे कि मेरा ये रिश्ता बिगड़ा था इसलिए ये प्रॉब्लम मेरी आ रही थी, तो मेरे प्रॉब्लम का इलाज अब मेरे इस रिश्ते को मनाने में है, ना कि और किसी प्रकार से उपचार करने में। तो मैं आपको बताती हूँ, यदि आपका सूर्यबल बिगड़ चुका है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा में यदि बाधा आ रही है, तो आप अपने पिता के सपनों को साकार कीजिए। आप अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि मैं किस तरीके से अपना पितृ ऋण उतारूं कि मैं उनको धन्यवाद दे सकूं। यदि आपके जीवन में समृद्धि नहीं है, आपके ज़िंदगी में आपकी शांति छिन गई है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत उड़ान उड़ रहे हैं पर बार बार वो उड़ान अधूरी छूट रही है, तो इसके लिए आपको आपकी माता का सम्मान करना पड़ेगा और माँ के सपनों को साकार करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में विजयी हो जाऊं, कहीं भी जाऊं तो वहां जाने पर मुझे उपलब्धियां हासिल हों, मेरा आत्मविश्वास पूरी तरीके से मेरा साथ दे, तो उसके लिए आपको आपके भाई का सम्मान करना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी के झगड़े, आपकी जिंदगी में आने वाले प्रॉपर्टी के सुख में बाधा के कारण, ये सब मंगल के रूठने से हैं। इस तरीके से बीमारियां भी बहुत सारी हैं जो ग्रहों से संबंधित हैं। जब आप रिश्ते को सुधारेंगे तो मंगल की बीमारी, सूर्य की बीमारी, चंद्रमा की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से यदि व्यापार को अच्छा बनाना है तो अपने घर की बेटी का अपमान मत कीजिए, आपके घर की बुआ का अपमान मत कीजिए और आपके घर की बहन का अपमान मत कीजिए। इनका दिया आपके व्यापार को बढ़ाता है, इनकी खुशी आपके घर में व्यापार वृद्धि लाता है। इसी तरीके से यदि गुरुबल बढ़ाना है तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हम गुरुबल बढ़ाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, हम धर्म बल बढ़ाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि आपको गुरुबल बढ़ाना है, धन बल बढ़ाना है, तो आपको संतों का सम्मान, जो ज्ञान दाता हैं, जो मोटिवेशन करते हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में उंगली थाम कर हमारी मदद कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारे सहायक और समर्थक बने हैं, हमें उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना है, उन सबको हमें थैंक्स देना है। और इतना ही नहीं, जो भी किसी भी रूप में कभी हमारे गुरुजन रहे हैं, भले ही वो संत बनकर दीक्षा ना दे रहे हों, पर वो किसी भी रूप में हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, वो हमारे लिए गुरु बृहस्पति तुल्य हैं। हमें उनका मान करना है, उनका सम्मान करना है। ऐसा करेंगे गुरुबल बढ़ेगा, और गुरुबल बढ़ेगा, आप धर्म क्षेत्र के प्रति उदार होंगे, धार्मिक लोगों के प्रति उदार होंगे, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सोचेंगे। ये सब गुरुबल बढ़ाएगा तो आपकी ज़िंदगी में आपकी संतान साथ देगी, और संतान का सुख पाना है, आपको संतान को मार्गदर्शन देना है, संतान के सपने पूरे करना है, उसके कैरियर निर्माण में आपको सहायक बनना है। तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ रिलेशन अच्छा बना लें, आपको चाहिए कि आप संतों के साथ रिलेशन बना लें। जब संतान कहती है मुझे गुरु की पीड़ा है, जब कोई बच्चा कहता है तो मैं उससे कहती हूँ कि ये गुरु तुल्य हैं, आप इनके साथ में जुड़कर इनका मान करना सीख जाइए, धर्म के मार्ग से लेकर गुरुओं के मार्ग पर चलना सीख जाइए। और जब हम कहते हैं कि हमारी संतान साथ नहीं दे रही है, तो पिता से कहते हैं
कि आपका गुरुबल बढ़ाइए, संतान साथ जरूर देने वाली है। तो इस तरीके से हम आते हैं अभी शुक्र पर। जब कभी भी पति पत्नी के रिलेशन खराब हुए हैं, जब कभी भी कोई ऐसा रिश्ता बिगड़ा है जिस रिश्ते का संबंध गृहस्थी से जुड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अतिशीघ्र शुक्र को सुधार लें। शुक्र को सुधारने से ऐशो आराम मिलेगा, शुक्र को सुधारने से आपके घर की गृहस्थी अच्छी होगी, शुक्र को सुधारने से गृहस्थी बसेगी, गृहस्थी चलेगी। तो इस तरीके से आप शुक्र बल बढ़ाइए। और शुक्र बल बढ़ाने के लिए यदि हम उस महिला का सम्मान करते हैं जिस महिला के जीवन में आपके सहयोग की ज़रूरत है, जैसे कि कहें किसी का पति नहीं है, या कोई महिला अकेली छूट गई है, या कोई ऐसा है कि जिसका बेटा नहीं है साथ देने वाला, जिसका रिश्तेदार नहीं है साथ देने वाला, पर उस महिला को आपके सहयोग की, आपके समर्थन की, आपकी मदद की गहरी आवश्यकता है। तो जैसे इसीलिए महिला के क्षेत्रों में अलग अलग बाल विकास बने, इसीलिए महिलाओं के द्वारा अलग अलग आश्रम बनाए गए। तो वृद्धाश्रम में भी महिला आश्रम बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ उपयोगी समझें वहाँ उन ज़रूरतमंद महिलाओं की हम मदद करें, तो इससे हमारा शुक्र बल बढ़ेगा। और पत्नी के रिश्ते में पत्नी का खूब सम्मान करें और पति का खूब सम्मान करें। होता क्या है कि हम दुनिया भर का सम्मान इकट्ठा करते हैं, पर हमने पत्नी को कभी थैंक्स नहीं दिया होता, इसलिए हमारा शुक्र बल कभी अच्छा नहीं हुआ होता। पति को हमने कभी थैंक्स नहीं बोला होता कि उसने हमारी इतनी हेल्प की, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई, इसलिए वो शुक्र बल भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में शुक्र बल बढ़ाइए और अपने जीवन साथी को महत्व दीजिए। इसी तरीके से शनि का मामला है उन लोगों से जो आपके अधीनस्थ काम करते हैं, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे कंपनियों में, फैक्ट्री में, हमारे स्टाफ में, हमारे घरों में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, वो पूरे के पूरे शनि तुल्य सेवा लेने वाले हैं। आपने उनको प्रसन्न रखना, आपने उनको साथ देना, वो आपको साथ जरूर देंगे। तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, जिनके रोग कुछ ऐसे हैं कि लोग उनको छूना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि लोगों ने उन्हें घर से अलग रख रखा है, उनको यदि हम मदद करते हैं तो राहु देवता प्रसन्न होते हैं, राहु की पीड़ा खत्म हो जाती है। यदि हम उनको मदद करते हैं जो इस समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज के हिस्से नहीं है, जैसे आपने देखा कि किन्नर लोगों का एक अलग समाज बन गया, तो उनकी मदद, उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए कुछ निकालना अपनी ज़िंदगी के कुछ कमाई में से, कुछ उनको अपने यूज की चीज़ें दे के आ जाना, वो अपने आप में आपको केतु का बल बढ़ाता है, केतु की पीड़ा को कम कर देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा ज्योतिष समझाया और पूरे उपचार समझाए। मेरी कोशिश ये थी कि आज आप कुछ ऐसा ज्ञान पाएं, कुछ ऐसी चीज़ें पाएं कि ज़िंदगी में कभी ना भूल पाएं। अर्जुन के पूछने पर तीसरा कर्म उन्होंने बताया यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है। अक्सर जो लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो हवन में विश्वास करते हैं। आर्यसमाजी व्यक्ति भी हवन में विश्वास करते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का कहना है कि हवन यज्ञ से ऊर्जा आती है। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ विधान जो है वो व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाता है और प्रारब्ध के दोषों को खत्म करके वर्तमान की जिंदगी को सुखी और संपन्न बनाकर भविष्य के सपने साकार करता है, भविष्य आपका अच्छा बनाता है। तो यज्ञ विधान से तात्पर्य क्या निकला? हमने सोच लिया स्वाहा करना है और यज्ञ कर लेना है, बस यही यज्ञ विधान है। पर ये नहीं समझ पाए कि यज्ञ का लॉजिक क्या था जो बताया गया था, जो भगवान ने जिसको इशारा किया था। यज्ञ का संबंध ऐसा था कि जब हम किसी भी अग्नि के अंदर में कोई भी सुगंधित चीज जलाते हैं, डालते हैं, तो जब वो सुगंधित वायु बनकर जलने के बाद में ऊपर वायुमंडल में जाती है, तो हमारी ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट से भर चुकी है, जो ऑक्सीजन प्रदूषण से भर चुकी है, उसको साफ करने का काम करती है।
उसको प्रदूषण मुक्त करने का काम करती है, और ये धीरे 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 ऐसा व्याप्त हो जाती है पूरे ब्रह्मांड की वायु के साथ में कि आदमी को एक नया जीवन देती है श्वास प्रक्रिया के द्वारा। आज मान लीजिए कहीं किसी ने 108 कुंडे यदि किए, तो 108 कुंडे यदि 1 घंटे तक जले, तो 1 घंटे तक उसमें संविधा में घी मिला के या खाद्य सामग्रियां जो सुगंधित चीजें मिला के डाली गई, उनका वातावरण के अंदर में जो सुगंधित वायु का जो आप देखते हैं चारों तरफ फैलाव होता है, वो कितना अद्वितीय और कितना अद्भुत होता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो जीवन को दान देता है। आपका यज्ञ करना लोगों को जीवन दान देता है, नहीं तो दम घुटने लगे, प्रदूषण फैल जाए, और हम कितना भी वृक्ष लगाएं उतना वृक्ष हम सही तरीके से उनको सहेज नहीं पाते। वृक्ष लोग लगाते हैं पर उसे बच्चे की जैसा पालन पोषण करके बढ़ने तक ले कहाँ जाते हैं, तो तब तो जाके प्रदूषण मिटेगा। इसके साथ में कोई काम करते हैं तो हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम है ये दूर होती है। किसी व्यक्ति का बेहोश हो जाना, किसी व्यक्ति का हार्ट काम नहीं करना, अचानक दम घुटने लगना, अचानक दम फूले जैसे लगे कि हिम्मत ही जवाब दे गई है, आगे कुछ करने के लिए सूझ ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आने के पहले आप डॉक्टर बनिए, आप अपने डॉक्टर बनिए। इस उंगली के ऊपर खूब अच्छे से मसल के मसाज कीजिए। इसको जितना जोर से आप दबाएंगे, जितना तेज दबाएंगे, जितनी देर तक पकड़े रहेंगे, उतना असर सीधा उसके हार्ट पर होगा। जो हार्ट प्रॉब्लम होने जा रहा था, जो बेहोशी दिख रही थी, जो शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको ये उंगली दिखाई, ये छोटी वाली जो उंगली और ये लेफ्ट साइड की जो उंगली है ना, ये बड़े काम की है, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो कनेक्शन है ना, इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है। तो हमें इस उंगली पर जम के प्रेशर करना है। और देखो, यदि आपने इस उंगली के ऊपर जोर से कोई धागा बांध दिया, जोर से कुछ इलास्टिक कस दी, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है, उस व्यक्ति को, जिसको होश में लाने के लिए या जिसकी हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के आने का वेट चल रहा है, उसके डॉक्टर के आने के पहले उसे होश आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट है। तो आपको ये ट्रीटमेंट अपने एक्टिव होने के लिए भी, अपने फ्रेश होने के लिए भी यूज करना चाहिए। ये जो हमारे हाथ का थम्स है, ये अंगूठा है। ये जो हमारा ब्रेन है, आधा चेतन मन है और आधा अवचेतन मन है। ये जो हमारे थम्स हैं, ये थम्स हमारे दोनों ब्रेन का ट्रीटमेंट है। हमारा माथा, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारे कान, इस थम्स के ऊपर प्रिंट है। हम अपनी आँख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, माथे मस्तक के लिए, पूरे यहाँ से यहाँ तक सर के लिए कुछ भी तकलीफ महसूस करते हैं तो हमें ये अंगूठे थम्स पर ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। जैसे हमने इस अंगूठे के ऊपर के पोरे को देखा, इस अंगूठे के ऊपर के इस पोरे के ऊपर में ये सारा सब डिजाइन बना हुआ है। इसके ऊपर में आपने बहुत ज़ोर से मसाज की, इसको बांध के रखा, देर तक आप इसको मसलते रहे कि पीछे के नाखून पर अच्छा दबाव पड़े। तो ये ट्रीटमेंट आपके सर दर्द को, आपके आँखों के भारीपन को, आपके नाक के, कान के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को लोगों ने अलग अलग तरीके से यूज किया। डेली प्रक्रिया में आप इसे घर में बैठकर मसाज कीजिए, जोरदार इसको दबाइए, जब आपको आवश्यकता लगे उस हिसाब से उसको यूज कीजिए। इस हाथ से करेंगे तो इसको दबाइए, इसको मसाज कीजिए। जितना इसमें आप चुभन पैदा कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसमें मसाज कीजिए। सुयोग पद्धति में जो मेडिकल टेप होता है, जो अक्सर आप देखते हैं कि कहीं ब्लड टेस्ट किया तो टेप लगा देते हैं, कहीं आपको उसने कुछ
मेडिकल में कुछ यूज किया तो जहाँ भाई कि आपको वो टेप लगा के उस जगह पर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको मेडिकल टेप कहते हैं, कागज़ के जैसा होता है। तो वो जो मेडिकल टेप होता है ना, उस पद्धति से यूज आपको बताती हूँ। उस टेप का एक छोटा सा टुकड़ा काटो, उसके टेप के टुकड़े को आगे से और पीछे से ऐसा प्लेन छोड़ो और बीच के हिस्से में कुछ काली मिर्च चिपका दो। आप काली मिर्च जब रखोगे तो उसके ऊपर जब टेप रखोगे ना तो काली मिर्च उसमें चिपक जाएगी, अपने आप चिपक जाएगी। और किनारे किनारे में मिर्च को मत चिपकने दो। और इस अंगूठे के ऊपर में आप उस टेप को ऐसा रखो और ऐसा जोर से उसको लपेट दो और रात को सो जाओ। इतना सुंदर ट्रीटमेंट है कि आपको जिन हिस्सों की मैंने तकलीफ की चर्चा की है, ऐसा कंटिन्यू रात में आपने टेप लगा के सोना चालू किया और सवेरे निकाल के उसको डस्टबिन में फेंक दिया, आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी।